गुड मॉर्निंग जी। मन नहीं कर रहा नीचे जाने का, खौफ बना हुआ है पूरी गली मोहल्ले में, मारता रहता लवी को ना। गिशी प्रभा भी यहाँ आए। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। गाजियाबाद वाले गुड वाली मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय है। उठ चुकी हूँ, जैसे ही उठी साथ के साथ वॉशिंग मशीन ऑन कर दी मैंने, ताकि कपड़े साथ के साथ धुलते रहें। ज़्यादा कपड़े तो नहीं है, लेकिन टाइम पे काम निपट जाए तो अच्छा ही है। अभी फ़िलहाल घर में सभी सो रहे हैं, सिर्फ मैं ही उठी हूँ, तो सिर्फ अपने लिए भी गर्म पानी मैंने कर लिया है। चीयर्स। एक बार के कपड़े मशीन में धुल चुके हैं, दूसरी बार के कपड़े धुल रहे हैं। थोड़े से कपड़े थे तो बढ़िया है, सुबह सुबह टाइम पे काम हो जाएगा। एक हाथ वाथ सफाई अभी शुरू करते हैं। पहले घर की सफाई करेंगे, फिर खुद की सफाई करेंगे, नहाना भी है। गुड मॉर्निंग जोशी जी। गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो जी? बढ़िया। कैसी नींद आई? बेहोशों वाली? बढ़िया ही आई। जय हो सूर्यदेव भगवान। टेन टेन। घर की साफ सफाई डन करने के बाद नहाकर भी मैं हो चुकी हूँ तैयार। बाल भी धोए हैं आज। धूप बहुत प्यारी लग रही है, मन नहीं कर रहा नीचे जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। सब कपड़े धो दिए, पीछे टांग दिए सूखने के लिए। चलिए नीचे चलते हैं, करते हैं दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ। आलू ले लो रे। ओम जय गणेश दुर्गा सुवन मंगल मूर्ति जान कहते विद्यादासम जय भद्रय वरदान जय गिरिजापति दीन दयाला सदावत संतन प्रतिपाला। गोभी आलू की सब्जी, साथ में फ्राइड राइस। कैसे लग रहे हैं जोशी जी? अच्छा, सही है। जल्दबाजी का खाना। ध्यान से जाइए। जोशी जी को ऑफिस भेजने के बाद घर वापस आकर मैंने फिर अपने लिए गर्मा गर्म 2 फुलके बनाए। वैसे तो फ्राइड राइस बनाए हुए हैं, लेकिन मेरा मन नहीं था राइस खाने का, तो मैंने अपने लिए रोटी बनाई है और बाकी घर वाले राइस ही खाएंगे। और कल रात खीर बनाई थी, जोशी जी का मन था। कल Q&A वीडियो शूट की थी तो आपको दिख नहीं पाया ब्लॉग में। थोड़ी सी खीर बची हुई थी, मेरे हिस्से की ही है, क्योंकि मैंने रात खाई नहीं थी, तो गर्म करके खीर ले आई हूँ। 2 फुलके हैं, गोभी आलू की सब्ज़ी है। कैप्सूल लो, दवाई खाओ, फिर विटामिन डी हासिल करो। उससे अच्छा है ना कि सीधा छत पे बैठो, सूरज के सामने विटामिन डी ऐसे ही ले लो। हड्डियाँ मजबूत चाहिए, विटामिन डी चाहिए। तो अभी छत पे बैठ के भोजन किया जा रहा है आज। भोजन करने के बाद रसोई की साफ़ सफाई डन कर दी है, बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। और जोशी जी का कॉल आ गया था, वो भी पहुंच चुके हैं साइड पे। बढ़िया काम चल रहा है, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे ऐसे ही। अभी मैं भी ब्लॉग एडिट करने लगी हूँ, आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने लगी हूँ। मिलती हूँ आप सभी को ब्रेक के बाद। नमस्कार मम्मा जी। बच रहो बेटा जी, सदा सुहागन रहो। कैसे हो? ठीक ठाक है बेटा। और क्या हाल चाल हो रहे हैं? मैं ठीक ठाक है बेटा। ठीक ठाक भी कुछ है, शरीर दर्द हो रही है पीछे। पीछे? यार भाट में यहाँ पीछे दर्द हो रही है यार। किले चशाक पड़ गई, चशाक। किले पता नहीं क्या आग लगा मुझे, बहुत दर्द हो रही है। कुछ भारी उठा लिया होगा? कुछ नहीं उठाया, सुबह नहा के पूजा करने गई मंदिर में, एकदम में चस हुई। पहले भी दर्द हो रही थी, अब ज्यादा ही हो रही, फिर कम हो गया। वो मंजा खड़ा कर रखा है, वो साग का पंगा ले रखा है। तो साग बना रहे हो? और यार तेरे पापा किसी मुलाजिम से मंगाया होगा ना, वो लेके आए थे। फिर मैंने कहा यार इतनी मेहनत भी करी बेचारे ने, वहां से लेके भी आए, इतना करा। मैंने कहा इसको आप बनाती हो फिर मैं। अच्छा, आज अमावस्या है? हाँ पता है मेरे को। मौनी अमावस्या बहुत शुभ होता है। आज के दिन दान पुण्य करना पितरों की होती है। जो आज के दिन दान पुण्य करता है सीधा पितरों को मिलता है। अच्छी बात है, फिर करना। मैं साग बना के बांट दूं, साग बना के बांट दूं। मेरे को भी बांट दो। एडिटिंग का काम निपटाने के बाद थोड़ी देर अपनी मम्मी से वीडियो कॉल पे बात की। सासू माँ बाहर बैठे सबके साथ धूप सेक रहे हैं। अभी छत की तरफ जा रही हूँ, गए होंगे, कपड़े उठा लेते हैं। चलो चलिए कपड़ों की तह करते हैं, फिर हम भी बाहर चलेंगे।
खिला दे बाबू, नीचे से आराम से खिला दे। गुड इवनिंग टू फैमिली। थोड़ी देर बाहर गली वालों के साथ बैठी, बच्चे डॉगीज को खाना खिला रहे थे और गौ माता भी आए, नंदी महाराज जी भी आए। बस धूप सेकी थोड़ी देर, फिर घर के अंदर ही आ गई थी मैं। फिर अभी ट्यूशन से आई, ट्यूशन से आके दे बेल पे बेल, दे बेल पे बेल, दे बेल पे बेल। फिर मैंने कहा चल यार थोड़ी देर छत पे टहल लेते हैं, थोड़ा मन सा भी लग जाएगा। तो लो मैम, आपका आज का दिन कैसा गया? बहुत अच्छा, मज़ेदार। क्या किया दिन भर? स्कूल गई, स्कूल से आई, फिर ट्यूशन गई, ट्यूशन से आके फिर आपके पास आई। बहुत बेहतरीन। रोज एक ही रूटीन होती है इसकी भी जीवन में, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। ठीक है यार, बच्चों की ज़िंदगी ऐसी होती है। स्कूल टाइम में बचपन हमारा भी ऐसा ही बीता, थोड़ा टाइम निकाल देते खेलने कूदने के लिए। फाइनल वाले बेहतरीन परफॉर्मेंस, अच्छे पेपर देना, अच्छी पढ़ाई करो। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बिना पढ़ाई के जीवन व्यर्थ है। आजकल की हमारे यहाँ पे एक खौफ बना हुआ है पूरी गली मोहल्ले में कि चोर आ रहे हैं रात बेरात अचानक से। अभी 1-2 बजे आते हैं, रात 2:30 बजे। 3-4 दिन पहले हमारे साथ वाली गली जहाँ से लवी और मैं अक्सर चीज़ लेकर पैदल आते हैं, वहाँ पेड़ के ऊपर बैठ के चोर घर के अंदर झांक रहा था। रात के 1-1:30 बजे की बात है। वो तो शुक्र है भगवान का घर वाले जाग रहे थे, तो उन्होंने जैसे भगा दिया ऐसे हल्ला वल्ला करके एकदम से। लेकिन ये एरिया जो हमारा चोरों की नज़रों में आ चुका है मतलब। और फिर वो जब घर वाले बाहर आने लगे तो एकदम से भागे वो, और भागने की आवाज़, पैरों की आवाज़ दूर तक आ रही थी। और पीछे इधर की साइड एक घर में वारदात हो भी चुकी है। सोने का सामान ले गए ना उनका, हाँ, सारे गहने वहने नगदी जो भी घर में थी, घर के अंदर कूद के ले गए, छत पे सब ले गए दरवाजा खुला चोरी करके। अभी जब लवी और मैं छत पे आ रहे थे ना, तो नीचे गली में यही टॉपिक चल रहा था कि बहुत सारे चोर आ रहे हैं। जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं गली मोहल्लों में, सब उन्होंने ग्रुप में यही डाल रहे हैं कि भैया अलर्ट रहो, चौकन्ने होके सो रात को। ये समझ, वही तो गरी समझ नहीं आ रहा कि चौकन्ने होके कैसे, जब सोएगा इंसान तो सोएगा यार आराम से, चौकन्ना होके कैसे सोएगा। वैसे तो मेरी सासू माँ जी 12-1 बजे तक रात को जागती रहती हैं, फ़ोन देखती रहती हैं, टीवी देखती रहती हैं। लेकिन अब मतलब ये होता है कि 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय है जब पूरी गली आराम से सो रही होती है, और उसी समय डर है चोरी का। और ये बात अब बहुत सीरियस लेवल पे हो गई है, तो खौफ बना हुआ है सभी में कि कैसे खुद को बचाया जाए। कोई ना सबको मैसेज डाल दो ग्रुप पे कि कोई सोए ना पूरी रात। हाँ, कोई सोए ना पूरी रात। दिन भर सब लोग काम करे, रात भर कोई सोए ना, है ना। सारी दुनिया पागल होके घूमे नशे के। नींद का नशा सबसे भयंकर होता है। धन्य भाग हमारे गजानन घर में पधारे, घर में पधारे देवा, घर में पधारे। धन्य भाग हमारे गजानन घर में पधारे। गौरा के लाला के मोतियन की माला, गौरी के लाला की मोतियन की माला। भोले बाबा की आँखों के तारे, गजानन घर में पधारे। धन्य भाग हमारे गजानन घर में पधारे। पूजा पाठ करने के बाद मेरी सीधी एंट्री होती हुई रसोई में। अभी मैं सोच रही हूँ कि रात के खाने के लिए पालक पनीर ही तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि लास्ट जब बनाया था तो सासू माँ घर पे नहीं थी, वो हमारे रिलेटिव्स के वहाँ गई हुई थी। और दूसरी बात कि मैंने खुद के हाथ का बना हुआ पालक पनीर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया था। उस समय मेडिसिन चल रही थी, डॉक्टर ने हल्का खाना खाने के लिए कहा था, तो सोच रही हूँ पालक पनीर ही बना लिया जाए। मम्मी फ़िलहाल बाहर बैठी हैं आँच पे, आग के पास हाथ पैर सेके जा रहे हैं, पूरी गली वालों के साथ बैठे हुए हैं वहाँ पे। और अभी खाना बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसके बाद हम भी फिर बाहर ही चलेंगे। उबालने के बाद पालक कुछ ऐसा सा लग रहा है। अभी इसको मिक्सी के जार में गोल गोल घुमाएंगे। धन्य भाग हमारे भगतों ने चरण पखारे, गजानन में पधारे। बारीक बारीक हो चुका है पालक। आप सबके सामने पालक तो ग्राइंड कर ही लिया है, और तड़के की तैयारी भी यहाँ पे कर ली है। अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, और साथ में ही यहाँ पे पनीर भी काट लिया गया है।
कढ़ाई में तेल गर्म होता हुआ, अभी हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा। चिट 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 चिट। तेल पैर के ऊपर आ चुका है, तड़का तैयार हो चुका है हमारा। आज हम पहले पालक की जगह पहले हम पनीर ऐड करेंगे। पालक तो उबला हुआ है अच्छे से, थोड़ा पनीर को पका लेते हैं। वैसे पनीर कच्चा खाने में भी अच्छा ही लगता है, और फिर भी थोड़ा अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा तो अच्छी बात ही है। लीजिए, हमारा गर्मा गर्म पालक पनीर तैयार हो चुका है। यहाँ पे खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। बाकी घर वाले खाकर बताएंगे कैसा बना है कैसा नहीं। पालक पनीर तैयार करने के बाद मैंने जोशी जी को फ़ोन करके पूछा कि चावल खाना पसंद करोगे या रोटी खाना पसंद करोगे। कहने लगे तुम दोनों सास बहू आपस में सलाह कर लो, जो तुम लोग कहोगे वो खा लूँगा। फिर कह रहे चलो रोटी बना लेना। चलो ठीक है। कहने लगे मुझे टाइम लग जाएगा घर वापस आते आते, तो तुम लोग भोजन कर लेना और बाद में मैं जब आऊँगा उसी समय मेरे लिए रोटी बना देना। अगर मैं टाइम पे आ गया, लेट हो गया तो फिर कोई बात नहीं। तो अभी कुछ नहीं पता जोशी जी को आज कितना टाइम लग जाएगा साइड से घर आते आते। मुझे भूख लग रही है, मैं तो भोजन करने लगी हूँ। क्या बात है, खुद के हाथ खुद ही चूम लेती हूँ। पूछ लो, नहीं तो बहुत पुराने पुराने सामान धर रखे संगवा का ऐसे ही है ना, देख लो। पठाट फेंकना रह रहा है, मतलब सर्दी जाने तो पठाट फेंक देंगे, और तो कुछ नहीं है फेंकने की चीज वहाँ पर अंदर में। बाहर डाल दिए सो बैठ जाकर शाम की आंटी जंडाली पर डाल दियो बैठने वाला सिस्टम सबसे बढ़िया। क्या शाम को बैठ लेंगे यार, बहुत दिन हो गए, रुला दिया तुमने। तू कहीं कैसे कहाँ वीडियो उसकी? मगरमच्छ क्या सुई? मगरमच्छ के नहीं है, तेरे ये होंगे मगरमच्छ के। अब फिर रुलाएगा दोबारा लड़की को। पहले रुला दिया फिर रुला रहा है। ये गंदा भाई है लवी का ना, मारता रहता लवी को ना। लवी पे प्यार करता हूँ तो गलत फहमी होनी चाहिए, फहमी गलत भले हो जाए। काफी देर तक मैं और मेरी सासू माँ बाहर गली वालों के साथ बैठे रहे, आग सेक रहे थे, गप्पे शप्पे मार रहे थे। वैसे अब उस लेवल की ठंड नहीं है कि आग सेकनी पड़े, लेकिन अब ये कि चलो सब एक साथ बहाने से बैठ जाते हैं। ऐसे लग रहा है फिर से ना मच्छर ने खा लिया। इरिटेशन सी हो रही है, ज़्यादा उठ ना जाए। और फिर मम्मी थोड़ी देर में अंदर आ गए थे, फिर उसके बाद मैं भी घर के अंदर आ गई। अभी आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर रही थी मैं। कल के व्लॉग में मैंने आपको कहा था अगर कुछ भी आप सवाल पूछना चाहो आपके मन में है तो आप पूछ सकते हो। तो 3-4 कमेंट मुझे ऐसे देखने के लिए मिले कि एक ही जगह पे बैठ के आपने पूरी वीडियो शूट कर दी, एक ही जगह पे बैठे बैठे पूरी वीडियो बना दी। तो जो Q&A वीडियो होती है या कोई भी ऐसी बात है कि मैं आपसे कोई बात शेयर कर रही हूँ या कुछ भी स्टोरी आपको बता रही हूँ, तो उसमें मैं कैमरा लेके यहाँ भाग नहीं सकती। हाँ जी तो इन्होंने ये सवाल पूछा है, हाँ जी तो ऐसे हुआ था, कि एक सवाल का जवाब मैं नीचे बेड पे बैठ के दे रही हूँ, एक का मैं रसोई में खड़ी होकर दे रही हूँ, एक का मैं छत पे जाके दे रही हूँ। ऐसे नहीं होता। Q&A वीडियो एक जगह बैठ कर ही बनती है। आपके सवालों के जवाब मैं एक जगह बैठ कर ही दे सकती हूँ, और वो सही भी लगता है। मैं कहाँ कैमरा लेके भागती रहूँ। नॉर्मल सी ये तो सोचने वाली कॉमन सेंस की बात है। और कुछ क्वेश्चंस जो कल टॉपिक चला था पीरियड्स का, उसके रिलेटेड भी आए हैं कि जब ऐसे अछूत होते हैं तो उसमें हस्बैंड को भी जोत नहीं जगानी चाहिए। तो अब ये है कि घर में फिर जोत ही नहीं जगेगी, तो उस चक्कर में सुबह जोशी जी जगा देते हैं। और उस दौरान क्या रहा होता है कि हम लोग बिस्तर भले हम, क्योंकि 2 गद्दे हैं तो मैं एक साइड सोती हूँ, एक गद्दे पे, एक रजाई में, दूसरी रजाई में जोशी जी एक साइड सोते हैं। तो ये थोड़ा मुझसे दूर ही रहते हैं उन दिनों में, और फिर अपना जोत वगैरह ये जगाते हैं। सुबह शाम के समय पे फिर घर पे मैं ही होती हूँ या मम्मा होते हैं। फिर शाम को लवी बहुत बार जोत जगा लेती है। तो जो वीडियो मेरे पास मैं कह रही थी कि वॉइस नोट में मैं भजन गा देती हूँ, ज़्यादातर ये चीज़ कल के व्लॉग में मैं बोलना भूल गई, ज़्यादातर वो वीडियोज़ लवी की ही शूट की हुई होती हैं कि मंदिर की वीडियो मुझे बना के वो दे देती, तो मैं वॉइस ओवर उसमें कर देती हूँ। या मेरे फ़ोन में वैसे भी बहुत सारी मंदिर की वीडियोज़ पड़ी हैं ऑलरेडी, तो मैं उसमें से ही लगा देती हूँ कुछ ना कुछ। लेकिन आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी कि हाँ अगर मैं अछूत हूँ तो जोशी जी भी अछूत हैं, तो वो भी ना आगे से जोत जगह है। कोई बात नहीं, भगवान को भी पता है, उनकी बनाई माया है सब कुछ। ये कमेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में रीति रिवाज हैं कि अगर पीरियड्स में लेडी है तो रसोई में नहीं जाती, 5 दिन तक खाना नहीं बना सकती। मतलब ये होता है कि रेस्ट मोड पे रहना होता है 5-7 दिन तक, अछूत माना जाता है उन दिनों के दौरान।
लेकिन अब ये है कि घर की साफ़ सफाई करनी भी ज़रूरी है, खाना बनाना भी ज़रूरी है। नहीं बनाऊँगी तो घर वाले खाएंगे क्या। और ना ये रीति रिवाज मेरे मायके में माने गए, ना ससुराल में माने जाते हैं। बस ऐसा ही जीवन चल रहा है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। बाकी पूरे महीने तो देखो घर के काम हम सब चीज़ें लगी रहती हैं। वही 4-5 दिन होते हैं कि हाँ, जब बॉडी भी रेस्ट मांग रही होती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है, तब भी वो रेस्ट नहीं मिल पाती। तो कहीं ना कहीं फील तो होता है कि यार क्या है, पंडित हैं, रीति रिवाज भी फिर भी फॉलो नहीं किए जाते। करने चाहिए, लेकिन कैसे करें। अब मेरी तो मजबूरी है, देखो मेरे को तो बनाना ही पड़ेगा, मुझे तो काम काज करने ही पड़ेंगे। आज के कमेंट्स का हाईलाइटेड मुद्दा जो फिलहाल का चल रहा है वो ये है कि गिशी और भाभी दिल्ली आए, तो उन्होंने मुझे इस बारे में बताया नहीं बताया, मुझे जानकारी थी नहीं थी, आप सब लोग ये जानना चाह रहे हो। तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुझे ये नहीं पता वो क्या ट्रैवल कर रहे हैं। हमारी रोज़मर्रा के जीवन में हमारा ऐसा नहीं है कि हमारी डेली बात हो रही है, हमारी कभी कभार बात होती है। लेकिन जब बात होती है तो ऐसी बात होती है कि बस जैसी बात है हमारी, नॉर्मली हम एक दूसरे की टांग खिंचाई जैसे करते हैं वैसी बात करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि 24 घंटे हमें एक दूसरे की एक एक अपडेट पता हो कि कौन कब कहाँ जा रहा है, हमें कुछ ऐसा पता नहीं होता। और जब आपके कमेंट्स आने शुरू हुए कि हाँ वो आए दिल्ली में, आपको नहीं पता क्या, आपको नहीं पता क्या, आपके घर नहीं आए, आपके घर नहीं आए, तब मैंने गिशी को कॉल किया कि गिशी क्या बात है कि तुम दिल्ली आ रखे हो करके। तो वो आधी सी नींद में था, सो रहा था उस समय। तो कहा कि हाँ रिद्धि की और प्रभ की तबीयत खराब होगी। तो हम सिर्फ ट्रैवल करते करते हम लोग वहाँ रुके थे, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग दिल्ली आए थे। तो वो कहीं और जा रहे हैं, दिल्ली उनको रुकना पड़ा तबीयत के चलते, और वो लोग सो रहे थे। तो मैंने कहा अभी तबीयत सही है, अब सब ठीक है। कह रहा हाँ सब बढ़िया, सब ठीक है। नींद में था, ज़्यादा बात फिर मैंने की भी नहीं। मैं कोई बात नहीं, रेस्ट करो। अब कल मैं बात करूँगी तो मुझे खुल के पता लगेगा पूरी बात एक्चुअल में हुई क्या। और आपके कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि आप व्लॉग नहीं देखते, आपको पता नहीं, आप अपने भाई का व्लॉग नहीं देखते। कसम भोलेनाथ की मैं नहीं देखती। मैं गिशी का क्या, मैं किसी का भी व्लॉग नहीं देखती। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं हो पाता। घर के काम काज हो गए, ठीक है, फिर व्लॉग बनाना हो गया, व्लॉग एडिट करना हो गया, आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने हो गए, फिर इंस्टा की एक आध वीडियो रील वगैरह या यूट्यूब पे शॉर्ट वगैरह डालना रहता है। तो खुद का ही काम इतना हो जाता है। मोबाइल मेरे हाथ में इतना रहता है ना, इस मोबाइल से मैं उब जाती हूँ कि खुद का ही काम करते करते फिर मेरे को होता है कि जितना समय मेरे पास है ना, या मैं मम्मी के पास बैठूँ या बाहर मैं गली में सबके साथ बैठूँ, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स मेरे को चाहिए। 24 घंटे फ़ोन 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 में पक जाती हूँ। मैं जितना फ़ोन से बच पाऊँ ना, मैं उतना फ़ोन से बचती हूँ। मेरा नेचर अभी ऐसा है ना। मैं टीवी के सामने ज़्यादा बैठती। हाँ, क्राइम पेट्रोल को भी मम्मी के साथ बैठ के देख लिया, वो भी कितना टाइम हो गया देखा ही नहीं। लास्ट जब कमला देवर जी घर पे आए थे तब देखा था हम लोगों ने मूंगफली खाते हुए एक साथ। क्राइम पेट्रोल अभी भी याद है मुझे। तो मेरा ऐसा है कि मैं मोबाइल से सच में बहुत दूर रहती हूँ। ज़्यादा मैं किसी के ब्लॉग या कुछ भी ऐसे देखना या बैठे रील्स स्क्रॉल करते रहो, जोशी जी को देख देख के मैं इतना उब जाती हूँ कि मैं फ़ोन से दूर रहती हूँ। मेरे को ये सब चीज़ें बकवासबाजी मेरे को पसंद नहीं है, फालतू की। ठीक है, जितना काम है उतना किया, लेकिन वही है कि फ़ोन को हम चला रहे हैं, फ़ोन हमें ना चलाए ना। इतना भी फ़ोन के अंदर घुसना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे जोशी जी का ही समझ नहीं आता, तो मैं तो वो चीज़ जो मुझे पसंद ही नहीं है, मैं कहाँ से वो काम कर लूँगी खुद से। और काफ़ी कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी मम्मी ने आपको इस बारे में नहीं बताया। मम्मी से मेरी बात होती है, डेली बात होती है, लेकिन ये नहीं है कि हाँ दिन भर हम फ़ोन ही करते रहते हैं एक दूसरे को। बस जितनी बात होगी 15-20 मिनट, वो थोड़ी सी बात होगी, उतनी बात ही होती है दिन में एक बार, बस जब भी होगी। और हम आपस में एक दूसरे के बारे में बात करते रहते हैं, पापा के बारे में, या यहाँ जोशी जी के बारे में, या वहाँ के आस पड़ोस के बारे में, यहाँ के आस पड़ोस के बारे में। हमारी अपनी बातें ख़त्म नहीं होती, और किसी ऐसे टॉपिक पे कोई बात ही नहीं हुई। मम्मी ने कोई जिक्र ही नहीं किया गिशी प्रभ कहीं जा रहे हैं क्या है कैसे, ऐसा कुछ बताया ही नहीं उन्होंने मेरे को भाई भाभी के बारे में। तो मैं क्या बताऊँ, मुझे सच में कोई जानकारी नहीं है इस बारे में कि गिशी प्रभ भाभी यहाँ आए या क्यों आए या किस लिए आए कैसे आए। वो तो जब मेरी बात होगी, मुझे बात क्लियर होगी, तो मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगी क्या सीन था। बाकी की जो अपडेट है वो आपको गिशी भाई के ब्लॉग में मिल जाएगी। जाके भाई का चैनल खोलो, वहाँ पे देखो क्या चल रहा है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा आपको पता पड़ जाएगा, मेरे से ज़्यादा चैनल पे पता पड़ जाएगा क्योंकि मुझे सच में नहीं पता। अब जो लोग इस बात को सच समझना चाहें वो समझ सकते हैं, जो ये समझे कि हाँ आरती में बहला रही है वो ये समझ लो। लेकिन सच्चाई यही है कि मुझे कुछ भी नहीं पता भाई कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, इसके दोनों भाई आते हैं, चाहे बड़ा भाई हो चाहे मतलब राकेश भैया या गिशी, वो लोग आते हैं, लेकिन वो इसके घर में नहीं आते। अब ये कहेगी मेरा घर छोटा है इसलिए मेरे घर में नहीं, मतलब मेरे जवाब देने से पहले ही ऑडियंस अपने आप ही सवाल कर रही है, अपने आप ही जवाब दे रही है कि हाँ मेरा घर छोटा है इसलिए मेरे घर में नहीं आते। अभी मेरी कैथल वाली मौसी की पूरी फैमिली यहाँ पे आ रखी थी।
मौसी, मौसा, उनकी बेटी, उनका बेटा, और कितने 5 दिन या हफ्ता भर वो लोग रह के गए हैं हमारे साथ। यही घर था, यही स्पेस थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट सब हो जाते हैं। दिल बड़ा होना चाहिए, और हमारा दिल बहुत बड़ा है भोलेनाथ की कृपा से, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत है, वो भी सर्दियों के दिन है यार, चल जाता है काम, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमारे घर में जब मर्जी जो मर्जी आए भैया, मोस्ट वेलकम है, दिल खोल कर। और ऐसा नहीं कि पहले मेरी फैमिली में नहीं आई, बहुत बार मेरी फैमिली घर पे आ रखी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फ़िलहाल वो यहाँ आने के, दिल्ली आने के पर्पज़ से नहीं आए थे, वो कहीं ट्रैवल में जा रहे हैं। आप उनका चैनल खोलिए, वहाँ जाकर देखिए क्या चल रहा है, वहाँ से आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी इन सब चीज़ों के बारे में। और अगर मुझे पता लगा तो मैं भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी तरफ से जो सच था वो यही था, मान सको तो मान लेना, ना मान सको तो बाकी ख्याल ही पड़ाओ तो अपने आप मुझसे ज़्यादा बेहतर आप बना ही लोगे। उसके बारे में मैं क्या आपको बोलूँ, उसमें तो आपको महारत हासिल है। बहुत सारे दिग्गज ऐसे हैं यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे नहीं बोलूँगी, कुछ ही लोग ऐसे हैं चुनिंदा से, और बाकी सब तो समझते हैं अपनी बहन को कि हाँ भाई जो है यही है। तो जोशी जी से भी बात हुई, वो कह रहे मुझे टाइम लग जाएगा, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा अभी उनको घर वापस आते आते। टाइम हो रहा है रात के 11:05, 11 पता ही नहीं लगा। तो इतना टाइम हो चुका है, पता नहीं वो कब तक आएंगे। मैं अभी व्लॉग का एंड करने लगी हूँ। बाकी क्या अपडेट थी वो आपको कल के व्लॉग में पता लग जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आहा आहा।